नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्ट्रगल टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का कुछ टैक्सेस के बारे में, बिल के बारे में। तो स्टॉक मार्केट जो आप अगर जो भी क्वांटिटी शेयर जो परचेस करते हैं उसमें टैक्स क्या लगता है। अभी देखिए उसमें जीएसटी आता है। जीएसटी जो आता है 18% है। उसके बाद आता है एसटीटी चार्जेस, उसके बाद आता है टर्नओवर चार्जेस, उसके बाद आता है जो आप जो भी माल शेयर जो करते हैं उसमें स्पेकुलेटिव प्रॉफिट में 30% टैक्स है, शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स है और लॉन्ग टर्म में 10% है। अभी ये जो इतना टैक्सेस जो लगते हैं वो टैक्सेस के बारे में हम लोग चिंतन मंथन करते हैं, कहाँ पे टैक्स लगता है, किस पे लगता है। अभी हम लोग बात करेंगे जीएसटी। जो स्टॉक मार्केट में जीएसटी कहाँ लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मैं 1 लाख शेयर में 1 लाख वैल्यू का अगर मैं शेयर खरीद लूंगा उसमें जीएसटी कितना लगेगा। 18% के हिसाब से कितना लगेगा। अगर 1 लाख, एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, अगर 1 लाख का शेयर, 1 लाख वैल्यूएशन का मैं शेयर खरीदता हूँ तो उसमें मुझे जीएसटी कितना लगेगा। तो 18% जीएसटी लगता है, लेकिन 1 लाख का वैल्यूएशन में 18% नहीं लगता है। जीएसटी लगता है ब्रोकरेज में। अगर आप 1 लाख वैल्यूएशन का जो शेयर खरीदते हैं उसमें ना 18% वैल्यूएशन में नहीं लगता है, जो ब्रोकरेज में 18% लगता है। ब्रोकरेज क्या है? अभी देखिए ब्रोकरेज किस में लगता है। 18% जो जीएसटी है उसमें ना 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अभी हम अपने को ये जानना है जो जीएसटी कहाँ लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 शेयर टाटा मोटर खरीद लिए, उसका वैल्यूएशन है टाटा मोटर का कल का जो रेट है 1050 है। 1050 में वैल्यूएशन नहीं लगता है। अगर कोई ब्रोकर जहां से आप खरीदते हैं उसमें अगर आधा टक्का अगर ब्रोकरेज लेते हैं, वो आधा टक्का इंटू 1500 में आप इंटू करिए तो कितना होता है 5%। 5 रुपीज आपका जो जितने जो मार्केट से शेयर खरीदेंगे उसमें 5 रुपीज ऐड होके आएगा। तो 5 रुपीज ऐड होके आएगा, इंटू किस में जाएगा 100 शेयर में। 100 शेयर इंटू 5 रुपीज 500 रुपए आपका जो ब्रोकरेज लगेगा 500, और 500 में 18% ब्रोकरेज लगता है। और इस हिसाब से जो बिल बनते हैं, आप लोग है ना कोई भी घबराइए मत कि मैं 1 लाख का माल ले लूं तो उसमें 18% के हिसाब से 18,000 लगता है। 18,000 नहीं लगता है। आपको ब्रोकरेज के ऊपर ही आपको 18% टैक्स लगता है। ये है जीएसटी कहाँ लगता है, ये आपको मैं बता दिया। इसके बाद जो आप जो शेयर जो खरीदते हैं, आज आपने खरीद लिया, आज ही बेचा, उसको बोलते हैं बीटीएसटी बोलते हैं, यानी बाई ट्रांजेक्शन सेल ट्रांजेक्शन। उसको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर सेम डे आप अगर परचेज करते हैं और सेम डे बेचते हैं तो उसमें आपको 30% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप आ जाना सुबह ना 10 बजे या 9 बजे मार्केट ओपन होते ही आपने ना एक टाटा मोटर आपने 100 शेयर खरीद लिया या 1000 शेयर खरीद लिया। आप 3 बजते उसका अपने सेम डे आपने सेल कर दिया तो आपका नफा हुआ 1 लाख। 1 लाख में जो आज आपने 1 लाख जो प्रॉफिट किया है उसमें 30% टैक्स लगेगा। 30% किस में लगेगा? 1 लाख जो नेट कमाई पे लगेगा। कितना लगेगा? 30,000। सेम डे लेके सेम डे बेचते 30,000 लगेगा। अगर आपने आज लिया और कल बेचा उसमें 15% टैक्स लगता है, यानी इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म उसको बोलते हैं, आज लेके कल बेचा, परसों बेचा, ये 1 साल के अंदर अगर आप बेचते हैं उसमें आपको 15% टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद आप बेचते हैं उसमें 10% टैक्स लगता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो 30% मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है ना सेम डे इंट्राडे प्रॉफिट भी बोलते हैं, उसमें 30% लगेगा। ये जो कैलकुलेशन कहाँ पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईयर एंडिंग अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंदर आप जो भी शेयर अगर आप इंट्राडे में कमाते हो, शॉर्ट टर्म में कमाते हो, वो पूरा आपका जो शीट में कैलकुलेशन में कंप्यूटेशन टोटल इनकम में आ जाएगा। वहां पे आएगा प्रॉफिट इन शेयर्स 30%, स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म 15%। इस तरह कैलकुलेशन होके वो टैक्स का पूरा चार्ट बनाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किस में लगता है, लेकिन ये साल में नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए आपको पूरा 12 महीने के बाद ही आप उसमें टैक्स लगता है, यानी आप बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज
इतना तारीख, आज आपने 1 मार्च 2024 को आपने फॉर एग्जांपल एक शेयर 100 शेयर ले लिया और नेक्स्ट ईयर में आपने 2 मार्च 2025 को बेच दिया, उसके बाद ही आपको 10% टैक्स लगेगा। इस तरफ आपका कैलकुलेशन करते हो, यानी ये साल में ईयर एंडिंग 2024-25 में वो आपका जो शेयर आप जो खरीदते हैं वो स्टैंडिंग रहेगा और नेक्स्ट ईयर में आप उसको बेचेगा, तब जाके आपको कैपिटल गेन्स, वो एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपका जो 10% टैक्स लगता है। ये था टैक्स के बारे में। उस जो आप जो कमाई करते हैं, जो उसमें जो टैक्स लगने वाले उसके बारे में बताया। और फिर से मैं आपको जीएसटी के बारे में समझा रहा हूँ। जीएसटी आपका वैल्यूएशन में नहीं लगता है, जीएसटी आपको जैसा आपका प्रॉफिट होता है, वो जो ब्रोकरेज जो है, नेट ब्रोकरेज जो होता है, उसमें ही आपका जीएसटी लगता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें एक बिल में आपको एसटीटी भी लगता है। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, सभी में लगता है, लेकिन वो आपका जो टर्नओवर दोनों जो विचेवर इज हायर, अगर सेल्स ज्यादा है सेल्स में लगेगा, अगर परचेज ज्यादा है परचेज में लगेगा। वो लगेगा आपको 0.025%, यानी 2.5% वन साइड लगेगा। दूसरा तो ये है ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो है इक्विटी में लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, ऑप्शन में लगेगा, और जो भी डेट मार्केट का जो भी करते हैं उसमें भी आपको टैक्स लगेगा ही। और ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो टैक्स जो लगता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन एसटीटी चार्जेस ऑप्शन में लगेगा 0.017%, यानी 17 पैसा जो भी लगता है। और फ्यूचर में लगेगा 0.01%, 1 पैसा लगता है। क्योंकि ऑप्शन में जो है ना, फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा करके फ्यूचर ऑप्शन में जो वॉल्यूम पैसा है ना, जो भी आपको लॉट के हिसाब से परचेस करना पड़ता है, इसलिए उसमें जो एसटीटी चार्जेस एकदम लोवेस्ट है। और दूसरी बात, जो एसटीटी चार्जेस जो लगता है, जो बिल में लगता है, वो एसटीटी चार्जेस को आप बाद में जब इनकम टैक्स में आप जो सबमिट करते हैं, सीए के थ्रू, जो टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू जो सबमिट करते हैं, वो एसटीटी चार्जेस को आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं वो रिफंडेबल है। आप कभी अगर आप जहां से ब्रोकर से खरीदते हैं, अगर वो ब्रोकर्स में उन्होंने जो इनकम टैक्स में अपडेट किया होगा, तो आपको उसका जो रिफंडेबल मिलेगा टैक्स आप सबमिट करने के बाद। जैसे ईयर एंडिंग, ये जो ईयर एंडिंग जो चल रहा है अप्रैल 2024 से अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल मार्च 2024 जो चल रहा है, इसका जो 31 मार्च के बाद खत्म होने के बाद फिर जो सीए जो आपका जो भी आपने प्रॉफिट किया, जो भी प्रॉफिट किया, लॉस किया, शेयर्स में जो प्रॉफिट किया, वो सबमिट करेंगे सीए के पास, वापस सबमिट करेंगे। जैसा सबमिटेशन हो जाएगा, सेम हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए वो भी इन लोग सबमिट कर देंगे कि क्लाइंट से हम लोग इतना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ले लिया है। फिर आप सीए के थ्रू वो क्लेम कर सकते हैं। जितना भी आपके अकाउंट में एसटीटी का चार्जेस जो डेबिट हुआ है, वो 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में फिर से आ जाएगा। और दूसरी एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपने अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के अंदर आपने शॉर्ट टर्म में 10 लाख कमाए हो, तो आपको 15% लगेगा। अगर आपने स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट बीटीएसटी में अगर आपने 50 लाख कमाया हो, तो उसमें आपको 30% लगेगा। ये बाइफर्केशन अलग अलग है, हिसाब से वो उसमें टैक्सेस का टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये साल में अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच अगर आपका भी टोटल आपको मैंने बताया 20 लाख और 50 लाख 70 लाख आपने प्रॉफिट किया है। अगर 70 लाख का सामने समझ लीजिए, अगर आपने मार्च में ना 50 लाख लॉस किया है, 50 लाख लॉस किया है, तो उसमें 70 और 50 लाख माइनस करिए, आपको नेट प्रॉफिट नेट टैक्स लगेगा 20 लाख में। इस तरह का जो है ना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरी बात आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मैंने जो प्रॉफिट 70 लाख का प्रॉफिट का सामने अगर 50 लाख लॉस किया, तो आपका लॉस और प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट का सामने लॉस एडजस्टमेंट करके नेट आपको 20 लाख प्रॉफिट टैक्स भरने को आएगा। इसमें तो आपको और एक ऑप्शन में बताता हूँ, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अगर आपने प्रॉफिट किया, आपको टैक्स थोड़ा कम करना है, बहुत सारा एडजस्टमेंट है। जैसा ये एटीजी है, आप कोई भी ट्रस्ट में अगर है ना,
70 लाख में से अगर आपने लॉस नहीं किया, 70 लाख नेट प्रॉफिट है पूरा साल में, आपको ना अगर टैक्स भरने जाएगा तो 30% स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, 15% शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, तो कम से कम आपका ना बहुत सारा टैक्सेस भरने जाएगा। अगर आपको कम करना है तो आप है ना ATG में कोई किसी ट्रस्ट में है ना आप डोनेशन कर दीजिए, 50 लाख डोनेशन कर दीजिए, और डोनेशन के बाद जो भी उसमें काट कूट करके थोड़ा बहुत रिफंड भी कर देता है। तो आपका वहाँ पे 50 लाख अगर आप डोनेशन करते हैं तो ATG में 50% आपको IT का छूट मिलेगा, यानी 50 लाख में 50% 25 लाख का आपका टैक्स कम हो जाएगा। जो भी टैक्सेस के बारे में आपको जान लीजिए, जहां आप टैक्स फाइल कर रहे हो, या जो टैक्स कंसल्टेंट को संपर्क करिए, CA से संपर्क करिए, CA संपर्क करके आपको डिटेल में बता देंगे। अगर आप खुद करना चाहेंगे खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग अपना जो टैक्स जो सबमिट करने का, टैक्स जो भरने का खुद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर आपको टैक्स बचाना है, अगर आपको इनकम कम करना है, यानी आजकल खर्चा भी इतना हो गया, अगर सब हर चीज में अगर टैक्स भरने जाएगा तो हम तो जीना भी है, जीवन भी बिताना है। इसलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ, इस तरह का जो मैं बताया आपको, इस तरह का जो बता दीजिए, इस तरह का काम कर दीजिए। ज्यादा अगर आपका इनकम है तो ATG में दे दीजिए, ATG में देखकर उससे ना टैक्स का छूट मिलेगा। उन लोग डोनेशन लेटर दे देंगे, डोनेशन लेटर के साथ आप CA को सबमिट कर दीजिए, टैक्स कंसल्टेंट को सबमिट कर दीजिए, आपको जो भी उसका छूट मिल जाएगा। ये था आज का हमारा जो विषय टैक्स के बारे में, शेयर मार्केट में टैक्सेस कहाँ लगता है, ये था। और अभी मैं एक बार बता रहा हूँ, GST आपको वैल्यूएशन में लगेगा, GST आपको लगेगा ब्रोकरेज में ही लगेगा। फिर से एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, STT चार्जेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो भी है, आपको जो टैक्स जो लगता है सोच समझ कर करिए। आपको कुछ ना कुछ उसमें IT का छूट मिलता ही है, आप बेफिक्र रहिए, बिंदास इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन अभी मैं आपको एक मशवरा दूंगा, लॉन्ग टर्म बेसिस में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म बेसिस में अच्छा पैसा मिलता है। लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको टैक्स भी 10% ही लगेगा। अगर सेम में आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे सेम डे में कमाना है, लेकिन सेम डे में आपका ना जो टैक्सेस भी ज्यादा रहेगा। अब दिन में बहुत लोग ट्रेडर लोग है, बस लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का दिखते नहीं है, बस आज ही कमाने, आज कमा के नफा के चुपचाप बैठना। लेकिन उन लोग जो कमाने 10 लाख 15 लाख जो भी कमाते हैं, उन लोग टैक्स का एडजस्टमेंट भी करते हैं। अगर एडजस्टमेंट कर सकता है तो अब करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये था आज का ये विषय शेयर मार्केट का टैक्सेस के बारे में। इसके बाद मैं और एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। और जो भी आप जो हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारा जो वीडियो देखने वाले हैं, जो भी लोग आप कमेंट के जरिए लिख कर दे सकता है, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूं बलसन। जय हिंद।